हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब है कि जो चारों ओर उपस्थित चीज़ें हैं ये सभी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी फैक्टर्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ये सभी चीज़ों का मिश्रण है जिसमें लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं भी है और निर्जीव वस्तुएं भी है। द सम ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव के चारों ओर जितनी भी सराउंडिंग्स है उनका ये एक टोटल होता है, इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेस एंड अदर लिविंग थिंग्स, जिसमें शामिल है प्राकृतिक शक्तियाँ भी और दूसरे सजीव भी, which provide conditions for development and growth as well as of danger and damage। ये जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ये परिवर्तन के लिए और उनके विकास के लिए जो है वो कंडीशंस उपलब्ध करवाती है और उसके साथ में ही उनके लिए खतरा भी पैदा करती है या फिर उनको नुकसानदायक भी हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू एबायोटिक एंड बायोटिक। जो पर्यावरणीय कारक है उनको मुख्यतया हम जैविक और अजैविक कारकों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एबायोटिक का मतलब अजैविक, बायोटिक का मतलब जैविक। दीज फैक्टर्स अफेक्ट नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इन बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द अदर। ये जितने भी कारक है ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और दूसरों को भी ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सभी फैक्टर जो है वो एक साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर डायरेक्टली अफेक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। जो एबायोटिक फैक्टर है ये विशेष रूप से मुख्य होते हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए उनको ये अफेक्ट कर सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है आर द नॉन लिविंग इकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिविंग कंपोनेंट्स ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं या अजैविक कंपोनेंट होते हैं वे निर्जीव जो है वो इकोलॉजिकल कारक होते हैं और ये जो है वो सजीवों के उनके जीवन चक्र में उनको प्रभावित कर सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स कम इन ऑल टाइप्स एंड कैन वेरी अमंग डिफरेंट इकोसिस्टम। ये जो अजैविक कारक है ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं और सभी इकोसिस्टम जितने भी इकोसिस्टम हैं अलग अलग प्रकार के उनमें ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फिजिकल फैक्टर अलग होंगे और एक्वेटिक जो है इकोसिस्टम उनमें ये फैक्टर्स जो है वो अलग हो सकते हैं। तो सभी इकोसिस्टम्स के लिए ये फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द मीडियम एंड द क्लाइमेट रेस्पेक्टिवली। फिजिकल या भौतिक जो पर्यावरण है उसमें माध्यम और उसकी जलवायु ये दोनों जो है वो शामिल होते हैं। द एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ए रिजल्ट ऑफ सेवरल ऑफ दीज एबायोटिक फैक्टर। जितने भी पादप और जंतु हैं उनकी प्रक्रियाएं, उनकी ग्रोथ जो है वो सभी इन अबायोटिक फैक्टर्स का ही जो है वो रिजल्ट होती है। अब आता है पहला जो अपने फिजिकल फैक्टर आता है सॉइल, या इन्हें कह सकते हैं इडेफिक फैक्टर्स। तो स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पीडोलॉजी। फादर ऑफ सॉइल साइंस या फादर ऑफ पीडोलॉजी जो है वो डॉकियासेव को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम सॉइल इज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ पेरेंटल रॉक्स, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। उनके अनुसार जो मृदा है वो मात्र जो शैल होते हैं या चट्टानें होती हैं, मात्र चट्टानें, पर्यावरण, जीव तथा समय, इन सब की अंतर्क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं का एक परिणाम होती है। तो सॉइल जो है वो इनके द्वारा ही बनती है। सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट, न्यूट्रिशन, वाटर एंड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू द ऑर्गेनिज्म। मृदा जो है वो सजीवों को सहारा प्रदान करती है, सपोर्ट, न्यूट्रिशन या उनको पोषण,
वाटर जल तथा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जो आवश्यक जो ऑक्सीजन है वो इनको प्रदान करती है। सॉइल कंटेन्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक components which is added to it through decomposition of dead and decaying organism। मृदा में इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक व कार्बनिक जो कंपोनेंट्स या पदार्थ होते हैं, और ये जो पदार्थ हैं इनके अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, यानी जो मृत और सड़े गले जो जीव होते हैं उनके द्वारा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है, मृदा के निर्माण को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं या इसे कहते हैं मृदा जनन। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस या इसे अपक्षय कहते हैं। रॉक्स ब्रेक्स डाउन टू स्मॉल मिनरल पार्टिकल्स। इस प्रक्रिया के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं या बड़े शिलाखंड होते हैं वो टूट के छोटे खनिज कणों के अंदर रूपांतरित होते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वेदरिंग प्रोसेस या अपक्षय की प्रक्रिया। इट इज़ एन इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यह मृदा निर्माण के लिए एक प्रारंभिक अवस्था है या उसका प्रारंभिक चरण होता है। बड़ी जो चट्टानें होती है वे चट्टानें फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती है और ये टुकड़े आगे चलकर एल्टर्ड रॉक या बहुत ही छोटे जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे और इसके द्वारा ही जो है वो आगे जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग प्रोसेस को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। वेदरिंग प्रोसेस में जो चट्टानें काम आती है वो तीनों प्रकार की चट्टानें हो सकती है। इग्नियस रॉक्स हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक हो सकती है या मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स हो सकती है, यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। तो तीनों प्रकार की चट्टानों से सॉइल का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला जो इसमें प्रोसेस आता है वो है इसका फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों ही प्रकार से इसके अपक्षय की क्रिया हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस जो है, यानी कि ये यांत्रिक रूप से टूट जाती है बड़ी चट्टानें। जैसे टेम्परेचर है, अधिक टेम्परेचर से या कम टेम्परेचर के द्वारा ये चट्टानें टूट सकती है। वाइंड यानी हवा के द्वारा, तेज़ हवाओं के द्वारा बड़े बड़े शिलाखंड जो है वो पहाड़ों से नीचे गिर सकते हैं, वो टूट जाते हैं। वाटर के द्वारा बहती हुई नदियों के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो उसके साथ बहते हैं, वो टूट जाते हैं। लैंडस्लाइड या भूस्खलन जो होता है उसके द्वारा भी टूटता है। और इसके बाद आता है एक्सफोलिएशन, यानी इसे कहते हैं अपपत्रण। यानी ये जो चट्टानें होती है ये इनका जो फैलाव और संकुचन होता है तो ये परतें अलग अलग हो जाती है, टूट जाती है, तो इसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। दूसरा जो आता है वो है इसमें केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत जो है वो हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कार्बोनिफिकेशन, यानी जल अपघटन हो सकता है, अपचयन हो सकता है, ऑक्सीकरण और कार्बनीकरण, ये सभी जो रासायनिक क्रियाएं हैं इनके द्वारा जो बड़े जो पत्थर होते हैं उनका अपघटन कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है केमिकल वेदरिंग। तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो चट्टानों के अंदर बिल बनाते हैं या उनके अंदर उनको खोदते हैं, तो ये कहलाता है बरोइंग बाय एनिमल्स बाय लाइकेन्स, एल्गी और मॉस। लाइकेन, एल्गी और जो मॉस होते हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है वो चट्टानों को मृदा के अंदर छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्मेलिया और राइजोकार्पोन जो लाइकेन्स है दोनों, ये नेचुरल तरीके से जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में भाग लेती है, इसलिए इनको फार्मर्स ऑफ नेचर या सॉइल बिल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन करने में सहायता करती है। सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जो दूसरा चरण आता है वो है सॉइल डेवलपमेंट या पीडोजेनेसिस, यानी मृदा का निर्माण या
मृदा भवन या मृदा जनन कह सकते हैं इसको। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑन रॉक पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। अब जो वेदरिंग के द्वारा जो रॉक पार्टिकल जो छोटे टुकड़े बनते हैं उनके ऊपर अनेक जैविक क्रियाएं होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन इट, यानी जो मृदा जीवाणु जो होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म, उनका इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी मृदा निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस वेरियस ऑर्गेनिक मैटर्स, और ये हो सकते हैं कार्बोनिक एसिड या एंजाइम्स। जो इस प्रोसेस के दौरान जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अनेक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बनिक एसिड या एंजाइम का निर्माण कर सकते हैं। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई डिग्रेड्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनमें आ सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों प्रकार के डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। एंड प्रोड्यूस ए ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कॉल्ड एज ह्यूमस। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस एक काले रंग का जो है वो कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्रियाएं जो है वो छोटे रॉक पार्टिकल्स पर होती है, और वो क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, इन सब के ऊपर क्रिया करके ये पदार्थ बनाती है जो कि मृदा में हमेशा मिक्स रहता है और जिसको अपन कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस एंड अदर सॉइल other organic matters mixed up with micro mineral particles and forms mature soil। जो ह्यूमस है और दूसरे जो कार्बनिक पदार्थ है ये आपस में मिल जाते हैं तथा उनके साथ में छोटे या सूक्ष्म जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं ये भी आपस में मिक्स हो जाते हैं, और ये सब मिलकर जो है वो मैच्योर सॉइल या परिपक्व मृदा का जो है वो निर्माण करती है। द ह्यूमस मिक्सड विद सॉइल गिव्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। अब जो मृदा के साथ में ह्यूमस जो मिक्स होती है, जो ब्लैक कलर का कार्बनिक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है वो प्लांट्स को जो है न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करती है। न्यूली फॉर्म्ड सॉइल इंड्यूसेज सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन एंड फर्दर इट डेवलप्स सॉइल प्रोफाइल। इसका मतलब है कि जो नई बनी सॉइल है ये आगे पादपों के अनुक्रमण या सक्सेशन के अंदर जो है वो सहायक होती है, या सक्सेशन को ये प्रेरित करती है और आगे चलकर ये सॉइल प्रोफाइल का निर्माण करती है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है ज़मीन के अंदर जितनी लेयर्स होती है, परतें होती है मृदा की, उन सब को जो है वो साथ में सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। थैंक यू, और अगले वीडियो में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे।